कहानी की शुरुआत होती है कियारा से, जो दिल्ली में रहती है। कियारा के डैड एक बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका नाम अजीत है और माँ का नाम मेघा है। कियारा एक लड़के क्रिश से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। क्रिश की मोम जिनका नाम विद्या था। क्रिश जब 3 साल का था, एक बीमारी में उनकी मौत हो गई थी। फिर उसके बाद क्रिश के पिता अजय ने ही उसे बाप और माँ दोनों का प्यार दिया। अजय एक कॉलेज प्रोफेसर था। कॉलेज में पहली बार जब कियारा ने क्रिश को देखा था, तभी उसे उससे प्यार हो गया था। बाद में उसने क्रिश से बात करना चालू किया। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हुई। हालांकि कियारा की फीलिंग्स कुछ और थी। बाद में जब कियारा ने क्रिश से अपने प्यार का इजहार किया, तो क्रिश ने भी कियारा से अपने दिल की बात कही और कहा कि वो भी उसे चाहता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और दोनों का प्यार और भी ज्यादा बढ़ चुका था। कियारा और क्रिस दोनों के परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता था। किसी को कोई भी शिकायत नहीं थी इस रिश्ते से। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ मानो कियारा की जिंदगी ही बदल गई। क्रिश और कियारा बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी उनका एक एक्सीडेंट होता है। 7 दिन बाद कियारा को जब होश आता है, तब उसे अजीत बताता है कि क्रिश अब इस दुनिया में नहीं है और उसके पिता भी अब दिल्ली छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्रिश की यादें हैं। क्रिश के जाने के बाद कियारा टूट जाती है और हंसना भूल चुकी थी। हर वक्त मायूस रहती, मानो खुशियां उसके अंदर से चली गई हैं। इसके बाद उसकी मोम उसे उसके दादा जयदीप और दादी सुधा के यहाँ पहुंचाते हैं। कियारा देहरादून तो आ चुकी थी, अपने दादा दादी के पास, लेकिन दिल का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था। एक दिन कियारा देहरादून के एक पहाड़ी क्षेत्र में जाती है। वो अपने दादा दादी के सामने ये झूठ कहकर कि वो अब क्रिश को भूल चुकी है, ये यकीन दिलाकर यहाँ आई थी। कियारा एक खाई के पास जाती है और नीचे देखती है। एक पल के लिए वो उड़ा घबरा जाती है। फिर सोचती है, क्रिश, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। इतना कहकर जैसे ही कियारा कूदने वाली रहती है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। कियारा जब उस शख्स की तरफ देखती है तो सामने एक खूबसूरत लड़का था, जिसकी आंखों में काफी मासूमियत थी, लेकिन चेहरे से खुशनुमा था। कियारा कहती है, क्यों बचाया मुझे? लड़का कहता है, तुम एक खाई से क्यों कूद रही थी? कियारा कहती है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, अब मुझे छोड़ दो और जाओ यहाँ से। इसके बाद कियारा वहां से जाने लगती है, तब वो लड़का उसका पीछा करता है। इसके बाद कियारा मुड़ती है और कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लड़का कहता है, तुमने मुझे पहचाना नहीं कियारा? कियारा कहती है, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? लड़का कहता है, तुम्हें याद नहीं एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी? कियारा कहती है, मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हें कभी बचाया है। नहीं, हम कभी मिले हैं। लड़का कहता है, अरे तुमने बचाया था एक बार, कुछ लड़के मुझे मार रहे थे और मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर मुझे जलाने वाले थे, तब तुमने मुझे बचाया था। कियारा कहती है, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। लड़का कहता है, उस समय तुम बहुत छोटी थी। इसके बाद कियारा को याद आता है कि वो अपने परिवार के साथ कैंपिंग पर गई थी, शहर से दूर एक शांत जगह में, जहां पास में एक तालाब था। वहां कुछ और लोग भी थे। तभी उनमें से कुछ बच्चे एक लोमड़ी के बच्चे को देखते हैं और उसे परेशान करते हैं। उस पर पत्थर फेंकते हैं, फिर उस पर मिट्टी का तेल फेंकते हैं, और जैसे ही माचिस की काड़ी जलाकर उस पर फेंकने वाले रहते हैं, कियारा बीच में आ जाती है और उस लोमड़ी के बच्चे को उन बच्चों से बचाती है और अपने परिवार के पास लाती है। फिर उसके पैर पर पट्टी बांधती है। फिर उसका परिवार उस लोमड़ी के बच्चे को जंगल में छोड़ देता है। कियारा उस लड़के से कहती है, एक मिनट, मैंने एक बार जैसे तुमने कहा किसी को बचाया था, पर वो एक लोमड़ी का बच्चा था, पर मुझे याद नहीं मैंने तुम्हें कभी बचाया हो। लड़का कहता है, मैं वही लोमड़ी का बच्चा हूँ, थैंक गॉड तुम्हें याद आ गया। कियारा कहती है, तुम मजाक कर रहे हो क्या? देखो, मुझे परेशान मत करो, मैं वैसे ही दुखी हूँ। इसके बाद कियारा जाने लगती है, तभी वो लड़का इंसानी लोमड़ी के रूप में कियारा के सामने आ जाता है। ये देखकर कियारा बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद कियारा को होश आता है, वो लड़का उसके सामने ही था। कियारा लड़के से कहती है, यहाँ एक बहुत बड़ी लोमड़ी थी, वो कहाँ गई? हमें यहाँ से चलना चाहिए। लड़का कहता है, अरे वो मैं ही तो था। इसके बाद एक लड़का जो थोड़ा मोटा था, जिसका नाम टॉम था, उस लड़के को आवाज देता है, रिकी, क्या उस लड़की को डरा रहे हो? चलो, हमें चलना है। रिकी कियारा से कहता है, कियारा, हम बाद में मिलते हैं। कियारा अभी भी समझ नहीं पा रही थी जो उसने देखा वो सच था या बहम, और इस बात को लेके भी कंफ्यूज थी कि रिकी ने जो कहा वो सच था या झूठ। टॉम के कहने पर रिकी वहां से चला जाता है। इसके बाद रास्ते में दोनों बातें करते हैं। टॉम रिकी से कहता है, तुम उस लड़की से क्या बात कर रहे थे? रिकी कहता है, उस लड़की का नाम कियारा है, मैं उसे कब से ढूंढ रहा था, आज वो मुझे मिली, मैं उसे अपने दिल की बात बताने ही वाला था।
तभी उसे बीच में बोलने से रोकते हुए टॉम पूछता है कि क्या हुआ फिर। रिकी कहता है, पागल बिल्ले, तूने कुछ होने ही का दिया। टॉम कहता है, तूने उसे बता दिया कि तू एक पशु माना, एक लोमड़ी है। रिकी कहता है, हाँ। टॉम कहता है, तू पागल है क्या? तू जानता नहीं पशु मानव की दुनिया के कुछ उसूल हैं और उस लड़की के लिए तूने ये तोड़ दिया। रिकी कहता है, चुप कर पागल बिल्ले, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और हमेशा उसके साथ रहूंगा। तू बस चुप रह और मेरे साथ चल, जहां भी जाऊंगा। कल फिर क्यारा से मिलूंगा। अगले दिन शाम को क्यारा एक पार्क में बैठी हुई थी। तभी रिकी उसके पास आता है। क्यारा उसे देखकर कहती है, तुम यहाँ फिर से? खैर, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, मैं और नहीं मानती तुम कोई लोमड़ी हो। वो एक भ्रम था क्योंकि मैं परेशान हूँ। रिकी कहता है, मैं झूठ नहीं बोलता। क्यारा कहती है, तो दिखाओ अपना असली रूप। रिकी कहता है, तुम सच में देखना चाहती हो? क्यारा कहती है, हाँ। इसके बाद रिकी क्यारा के सामने एक बड़ी लोमड़ी में बदल जाता है, जिसे देखकर क्यारा डर जाती है और भागने लगती है। रिकी उसका पीछा करता है। कुछ दूरी पर जाकर क्यारा का पैर फिसलने से वो गिर जाती है। तब रिकी उसके सामने आता है। रिकी कहता है, तुम भाग क्यों रही हो? क्यारा कहती है, तुम मुझे मारने वाले हो ना? रिकी कहता है, मैं तुम्हें क्यों मारूं मैं पागल, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। क्यारा कहती है, प्यार मुझसे और मेरे लिए यहाँ आए हो? क्यारा मन में सोचती है, अब ये किस मुसीबत में पड़ गई, मैं अब इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। क्यारा रिकी से कहती है, देखो रिकी, हम दोनों अलग हैं। मैं एक इंसान हूं और तुम एक जानवर हो। रिकी कहता है, पर मेरे पास इंसानी रूप भी है और मैं तो तुम रिकी कहता है, पर मेरे पास इंसानी रूप भी है और मैं तो तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद भी तुमसे प्यार करता हूं ना, तो तुम क्यों नहीं कर सकती? कियारा कुछ जवाब नहीं देती है और बस चुप रहती है। रिकी कहता है, मैं जानता हूं तुम्हें वक्त चाहिए, पर मैं तुम्हें बहुत जल्द अपने प्यार में फंसा लूंगा। फिर हम हमेशा साथ रहेंगे और बहुत खुश रहेंगे। कियारा कहती है, प्यार दिल से होता है, किसी के चेहरे से नहीं। उसी वक्त टॉम वहां आता है और रिकी को बुलाता है। तब रिकी टॉम की तरफ उंगली कर कर कियारा से कहता है, अगर तुम उस मोटे बिल्ले की तरह भी दिखती तब भी तुमसे उतना ही प्यार करता। हाँ, मैं जानवर हूँ, लेकिन जानवर शक्ल देखकर प्यार नहीं करते, बस सामने वाले का दिल देखते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जान भी दे सकता हूँ। इतना कहकर रिकी चला जाता है।